हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वह संबंधित है पूर्व मध्यकाल से और प्राचीन इतिहास के बीच में कुछ प्रश्न सम्मिलित है। तो प्राचीन इतिहास और पूर्व मध्यकाल से कुछ सब प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी आपकी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मिताक्षरा का लेखक कौन था? मिताक्षरा का लेखक कौन था? विज्ञानेश्वर, मेधातिथि, याज्ञवल्क्य, पराशर। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, विज्ञानेश्वर। दूसरा प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? ऑप्शन ए सही होगा इसका, लक्ष्मण सेन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित लिखा। दूसरा कथन है, विल्हड़ को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही है, विल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित लिखा। चौथा प्रश्न है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारण या कारणों से शुरू हुआ? कथन दिए गए हैं, 3 कथन है। पहला कथन है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा कथन है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ये हमको बताना है। तो पहला कथन जो है ये सही है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो ये कथन सही है। बाकी ये दोनों कथन जो है, कथन 2 और 3 गलत है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पाल काल में कांस्य मूर्तियों के ढालने के प्रमुख केंद्र थे? कुरकिहार, नालंदा, सारनाथ, विक्रमशिला। तो ऑप्शन डी इसका सही है, 1, 2, 3 और 4। ये चारों स्थान जो थे वो पाल काल में कांस्य मूर्तियों के ढालने के प्रमुख केंद्र थे। कांस्य मूर्तियों के ढालने के प्रमुख केंद्र थे। कुरकिहार भी था, नालंदा भी था, सारनाथ और विक्रमशिला भी था। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? मंदसौर, मूल स्थान, कोणार्क, मोढेरा। तो ऑप्शन इसका जो है डी सही होगा, 1, 2, 3, 4। चारों स्थान जो है वो मंदसौर, मूल स्थान, कोणार्क और मोढेरा, चारों स्थानों पर सूर्य मंदिर है। ये चारों स्थान सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया था। महमूद गजनबी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया गया। हिंदू सूरमों ने सिंध पर 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। चौथा है, राष्ट्रकूटों और अरबों में मित्रता थी। तो ऑप्शन डी इसका सही है, 1 और 4। प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया था और चौथा राष्ट्रकूट और अरबों में मित्रता थी। आठवां प्रश्न है, चारण साहित्य में निम्नलिखित राजवंशों में से किनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बतलाई गई है? चाहमान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। चारों को, इसमें चारों सही हैं, 1, 2, 3, 4। चाहमान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, ये सभी इनकी उत्पत्ति जो है आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बतलाई गई है। नौवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ है। ऑप्शन 20 का सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है, पर कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 10वां प्रश्न, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ऑप्शन इसका 2, 3 और 4 होना चाहिए। ऑप्शन इसका सी सही होगा,
2, 3 और 4। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो थे वो त्रिकोणीय संघर्ष में सम्मिलित थे। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान देने का निवेदन किया? धरणीन्द्र वर्मन, बालपुत्र देव, चौड़ामणि वर्मन, श्रीमार विजय, हुंगवर्मन। ऑप्शन बी सही होगा, बालपुत्र देव। 12वां प्रश्न, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन है या और दूसरे का कारण रा कहा गया है। कथन जो है, पूर्व मध्यकालीन दक्कन और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण है। कारण, ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए गए क्रमशः अग्रहार दान एवं देवदान से ग्रामवासियों के अधिकारों को हानि पहुंची थी। उपर्युक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कथन और कारण इसमें दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। 13वां प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी सही होगा, इसका धर्मपाल था। 14वां प्रश्न, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में घटिका क्या थे? तो घटिका जो था वो दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र थे। क्या कहते थे उनको? घटिका। 15वां प्रश्न है, गोविंद चंद गाहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्रजिन विहार कहाँ बनवाया था? बोधगया, राजगृह, कुशीनगर, सारनाथ। ऑप्शन डी इसका सही होगा, सारनाथ में। 16वां प्रश्न, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी? कुमारगुप्त ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने। ऑप्शन इसका सी सही होगा, धर्मपाल ने। 17वां प्रश्न, चाहमानों ने दिल्ली का दिल्ली किससे छीनी थी? गाढ़वालों से, गुर्जर प्रतिहारों से, तोमरों से, चंदेलों से। ऑप्शन सी सही होगा इसका, तोमरों से। 18वां प्रश्न है, राजवंश है और राजधानी, कौन से राजवंश की कौन सी राजधानी थी? ये सुमेलित करना है। प्रतिहार, चोल, परमार और सोलंकी। तो चोलों की राजधानी जो थी तंजौर थी। 2 का क्या होगा? आ होगा। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, दा आ साबा। प्रतिहार का क्या है? कन्नौज। चोल का तंजौर, और परमार का अनिलवाड़, सोलंकी का धार। सोलंकी का क्या है? दा का होगा आपका कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ़ व्यापारियों के लिए ख्यात था? गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, गाहड़वाल, काकतीय। ऑप्शन बी सही होगा, चालुक्य। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिलका दहली शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन इसका सी सही होगा, तोमरों ने। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? देवल स्मृत, नारद स्मृत, विष्णु स्मृत, याज्ञवल्क्य स्मृत। ऑप्शन ए सही होगा इसका, देवल स्मृत। 23वां प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन 20 का सही होगा, केरल में। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हृदयगढ़ धार्मिक कार्य कराया था? ऑप्शन सी, दंत दुर्ग ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्ट द्वैतावाद से। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी और अवधूत। ऑप्शन बी सही होगा इसका, वैष्णव। 27वां प्रश्न है, गैड्रोसिया का आधुनिक नाम यह है? गैड्रोसिया का आधुनिक नाम जो है वो बलूचिस्तान है।
द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होयसलों की थी। ऑप्शन सी सही होगा इसका। 29वां है, पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट के क्या कारण थे? ब्राह्मणों को अधिक परिमाण में भूमि अनुदान दिया जाना, लगातार युद्धों में रत रहना, पारस्परिक युद्ध। ऑप्शन सी सही होगा, पारस्परिक युद्ध। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? इब्न बतूता, अल-बिरूनी, अमीर खुसरो, फरिश्ता। ऑप्शन बी सही होगा, अल-बिरूनी। 31वां प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी सही होगा इसका, गोपाल। 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, कायस्थ। ऑप्शन डी सही होगा, कायस्थों ने। एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए होगा, गंगेय देव ने। कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? कदम्ब राजाओं की राजधानी जो थी वो वनवासी थी। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाक खुदवाया था? वाकपत ने, वाकपत द्वितीय ने। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पत्तला से तात्पर्य था? पत्तला जो था वो विषय के नीचे की इकाई। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे? क्षेमेंद्र, मेरतुंग, राजशेखर। ऑप्शन ए सही होगा इसका, क्षेमेंद्र। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसने मुंज सागर तड़ाक खुदवाया था? ऑप्शन डी सही होगा, वाकपत द्वितीय ने। हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर में थी। 39 का डी सही है। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जयचंद, गढ़वाल, श्रीहर्ष, लक्ष्मण सेन, जयदेव, ललितादित्य, मुक्तापीठ, क्षेमेंद्र। ऑप्शन सी सही होगा इसका, ललितादित्य, मुक्तापीठ, क्षेमेंद्र। पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में कौन मूल्य में सबसे छोटा था? ऑप्शन डी, विंशोपक। किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? ऑप्शन डी सही होगा इसका, यशोवर्मन। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? ऑप्शन सी सही होगा, 670 ईस्वी में। 44वां, निम्नलिखित एक शासक ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, शेर शाह सूरी, चंगेज खां। ऑप्शन बी सही होगा इसका, महमूद गजनबी। 45वां प्रश्न, प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तर पथ निम्न में किन स्थानों को जोड़ता था? उज्जैन तथा और उज्जैन और मथुरा, पेशावर और मथुरा, मथुरा और तक्षशिला, पेशावर और तक्षशिला। ऑप्शन सी सही होगा इसका, मथुरा और तक्षशिला। 46, वर्ण संकर का अर्थ है धार्मिक सभाएं, सामाजिक वर्गों का अंतर मिश्रण, व्यापारियों का संघ, कुम्हारों का संघ। ऑप्शन बी सही होगा, सामाजिक वर्गों का अंतर मिश्रण। 47वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? एक व्यापारी होते थे। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में कृषकों के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द क्या था? ऑप्शन ए सही होगा इसका, कुटुंबिन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित अवतरण पर विचार कीजिए। उसके अभिलेख उसे सम्राट सोमेश्वर थर्ड का सामंत घोषित करते हैं। दक्षिण में तालाकड़ और उत्तर में बांकापुर में उसकी राजधानियां थीं। 1137 ईस्वी में उसने तुला पुरुष का महोत्सव किया। उपयुक्त अवतरण में किसका निर्देश है? ऑप्शन डी इसका है, विष्णुवर्धन का। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन बी सही होगा इसका, दंतदुर्ग ने। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। ऑप्शन डी सही होगा इसका, लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। ऑप्शन डी सही होगा, चोल। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट त्रिकोणात्मक संघर्ष में सम्मिलित थे। 53, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? कौन था वो? विद्याधर। 54, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में किस वंश द्वारा किया गया था? सेनों द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा इसका।
जेजाक भुक्त प्राचीन नाम था बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का, विदर्भ का। ऑप्शन बी सही होगा, बुंदेलखंड का। 56 निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ऑप्शन ए है अमोघ वर्ष, राजपूत वंश का था। 57 निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? ऑप्शन सी सही होगा इसका, जौहर प्रथा का। कलिंग नरेश खारवेल में से किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए सही होगा इसका, चेद। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन सी सही होगा इसका, हर्षवर्धन। 60वां 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? ऑप्शन बी इसका सही होगा, कर्नाटक। 61वां राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। ऑप्शन ए सही होगा इसका। श्री अजयपाल संस्थापक था अजमेर के। परमार वंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल, कनकपाल, कनकराव, जगतपाल। ऑप्शन बी सही होगा इसका, कनकपाल। वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरुस्क दंड लगाया? गोविंद चंद्र ने। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र मुंज, गंगेदेव, उदयादित्य। ऑप्शन सी है इसका, गांगेयदेव। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? ऑप्शन सी सही होगा, तक्षशिला। 67 कथन और कारण है। कथन है 800 से 1200 ईस्वी के दौरान हम बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक कृतियां पाते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्रों तथा छोटे राजवंशों के पारिवारिक इतिहास से संबद्ध है। कारण, इस काल में राजनैतिक शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण क्षेत्रीय तथा स्थानीय शासकों में प्रतिक्रिया के तत्व उभरने लगे थे। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कथन जो है वो सही है, कारण लेकिन जो कारण है वो गलत है, ऑप्शन सी। 68 धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव जो था वो, ऑप्शन ए सही होगा आपका, जेजाक भुक्त के चंदेल। धंगदेव चंदेल वंश का शासक था। 69 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने संलेखना को ग्रहण किया था? ऑप्शन बी इसका सही होगा, अमोघ वर्ष ने। 70 किसकी राजसभा की शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे? ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन की। सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? राष्ट्रकूटों ने। निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था? सोलंकी राजवंश का संस्थापक मूलराज था। वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था, कौन थे वो? ऑप्शन सी सही होगा, प्रतिहार एवं पाल। 74 निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? ऑप्शन बी होगा, सेन। 75 निरालंबा सरस्वती एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया? ऑप्शन डी होगा, भोज परमार। बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राजकाल में हुआ था? ऑप्शन डी रामपाल के। किसके प्रभाव से 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई? ऑप्शन इसका सी सही होगा, 3 एवं 4, हेमचंद्र और कुमारपाल। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी में हृदय गर्भ दान करने के लिए ख्यात है? दंतदुर्ग। क्वेश्चन नंबर 79, जलकर का साक्ष्य किनके अभिलेखों में प्राप्त होता है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, गढ़वाल। 80 निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? ऑप्शन ए मुंज परमार। निम्नलिखित परमार शासकों में से किसने निर्वाण नारायण की उपाधि ग्रहण की थी? ऑप्शन डी सही होगा, नरवर्मन ने। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध कर दिया था? कुमारपाल ने। पूर्व मध्यकाल में उद्रंग शब्द का क्या तात्पर्य था? ऑप्शन ए कृषि की उपज में राज्य का हिस्सा।
84 पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक किस तरह का अधिकारी था? ऑप्शन सी सही होगा, पुलिस अधिकारी था। भिन्न मतावलंबियों द्वारा मस्जिद के नष्ट कर दिए जाने पर किसने एक मस्जिद के निर्माण के लिए अपने कोष से बड़ी धनराशि दी थी? ऑप्शन सी सही होगा, जय सिंह ने। महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी सही होगा इसका, अहिल पाटन का कुमार पाल। 87 अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे से नहीं ढकती थी? राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी सही होगा। 88 देवपाल के काल में नालंदा विहार बनवाने वाले बालपुत्र देव कौन थे? 88 का ऑप्शन ए सही होगा, शैलेंद्र राजा। 89 कथन और कारण दिया गया है। कथन है, राजा धंग ने 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहने के उपरांत गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ले ली। कारण, प्रयाग में आत्म हत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। ऑप्शन ए सही होगा, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। 90 है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, धर्मपाल को। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी सही होगा इसका, विजय चंद्र। पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाले मंडपिका शब्द का आशय है? ऑप्शन बी सही होगा, चुंगी घर। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? ऑप्शन बी, परमार राजा भोज को। 94 है, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम का पराजित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट राजा था? इस पे थोड़ा विवादित प्रश्न है, इसको आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही नहीं, राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, पूर्व मध्यकालीन भारत में दोषी हट था पशु बाजार, मीना बाजार, कपास बाजार, दास बाजार। ऑप्शन डी सही होगा, एक तरह का दास बाजार था। कौन? दोषी हट। 97 अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की सैनिक शक्ति और राज्य में व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की है? ऑप्शन इसका ए सही है होगा, मिहिर भोज। 9 साहसांक निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सिंधुराज के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। 99 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नंदी, कल्पवृक्ष, एरावत, कामधेनु। दिव्य सफेद हाथी, पवित्र गाय, शिव का सांड, स्वर्ग का वृक्ष। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 3 4 1 2। ए का क्या होगा? 3 नंदी, शिव का सांड, कल्प वृक्ष, स्वर्ग का वृक्ष, एरावत, पवित्र गाय। एरावत जो होगा वो दिव्य सफेद हाथी है, कामधेनु जो होगी वो पवित्र गाय होगी। तो 99 का जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन ए सही होगा। तो ये जो प्रश्न थे पूर्व मध्यकाल जो है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक से संबंधित जो प्रश्न थे, उस समय के जो राजवंश थे, तो उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी सारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद मित्रों।